नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। बात करते हैं जीएस प्लेटफॉर्म की। तो जैसा कि हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर करंट अफेयर के अलावा जीएस का देखेंगे तो बहुत सारा मैटर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं वो जरूर एक बार चैनल पर जाएं, विजिट करें और देखें कि क्या क्या उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। वैसे भी छोटी छोटी चीजें आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएंगी। तो मैटर तो काफी सारा है, पड़ा हुआ है। बाकी पोस्ट एक रहता है उसमें यूट्यूब पर, उस पर जाएंगे तो बहुत सारी न्यूज, ठीक है, बहुत सारी वैकेंसी अपडेशन भी आपको मिलता रहेगा। चाहे कुछ भी हो, कभी कोई वीडियो नहीं आता है, फिर भी मैं अगर कोई महत्वपूर्ण न्यूज है, जैसे अभी उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दे दिया, तो मैंने उसको एडवांस अपडेट कर दिया। पोस्ट के माध्यम से भी आप खबर से जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं 18 जुलाई 2025 की न्यूज। अभी थोड़ा सा पीछे हम चल रहे हैं, लेकिन एक दो दिन के अंतर्गत सब कुछ बराबर कर देंगे। अभी 5 दिन के आसपास, अभी आज तक आपको 18 जुलाई तक का न्यूज मिल जाएगा। और अगला जो हम 2-3 दिन में क्लास लेंगे वो 4-5 दिन का और कवर कर देंगे, तो ट्रैक बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखिए। अब जो लोग आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए करंट अफेयर कोई मतलब ही नहीं है। वो पहले पेपर दे ले 27 को, उसके बाद जो उनके नेक्स्ट एग्जाम फ्यूचर में और लगे होंगे या देंगे। अभी तो खैर आरओ में क्या है कि देखना है कि 11 लाख लोगों ने फॉर्म भर के बैठा, उसमें कितने लोग शामिल होते, 7 लाख, 8 लाख, 6 लाख, फिर देखते हैं क्या आगे होता है ना। तो 18 जुलाई 2025, हाल ही में यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो वैसे भी यूक्रेन रूस के युद्ध तकरीबन 3 साल से ऊपर से वो चल रहा, 3 साल प्लस ही हो गए। काफी कोशिश के बाद अभी तक ये युद्ध शांत नहीं हुआ। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, उनका नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की, ठीक है, जेलेंस्की। और उन्होंने ही यूक्रेन की नई पीएम को अपॉइंटमेंट किया है। तो इनका नाम है यूलिया सेवरीडेंको। यूलिया सेवरीडेंको पढ़ लेना, हो सकता है कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। कि कई बार क्या होता है, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आते हैं, हम नहीं कह सकते मोस्ट इंपोर्टेंट। जैसे कहीं पर क्या होता है, जैसे मान लो सूरी नाम हो गया, नामीबिया हो गया, पहली बार कोई महिला राष्ट्रपति, जैसे नेपाल में पहली महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी। तो मतलब जैसे फर्स्ट टाइम कोई महिला राष्ट्रपति, फर्स्ट टाइम कोई महिला पीएम, तब तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और अगर कोई रिपीटिशन चल रहा है बार बार, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं। जैसे उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दे दिया, तो आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। और अभी उम्मीद है कि नए राष्ट्रपति, नए उपराष्ट्रपति की भी हलचल तेज हो जाएगी। उम्मीद है इसी साल के लास्ट तक आपको, इस साल लास्ट तक क्या 2-3 महीने के अंतर्गत हो सकता है आपको नया वाइस प्रेसिडेंट भी मिल जाए ना। चलिए, तो ये आंसर मिल गया। इसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जहां जरूरी होगा वहां व्याख्या है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल जस्टिस डे। तो इसका राइट आंसर है 17 जुलाई, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? और देखिए थीम भी इंपॉर्टेंट होता है, बट थीम सबका ना पढ़िए, ऐसे पढ़ने लगेंगे 365 डे हैं और कम से कम एक एक डेट जो है वो 4-4 डेट को कवर कर रहा है, ठीक है, तो बहुत पैनिक हो जाएगा। तो कुछ सेलेक्टेड पढ़िए, 40 से 50 उसी में से मिल जाएगा। और जो नए नए बनते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में चर्चा में रही अदिति चौहान का संबंध किस खेल से है? इन्होंने भी रिटायरमेंट जो है तो लिया हुआ, इसी वजह से चर्चा में है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। आइए इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो क्या है इनका मैसेज? यूरोप में पेशेवर फुटबॉलर, फुटबॉल खेलने वाली पहली भारतीय महिला बनने के एक दशक बाद स्टार खिलाड़ी अदिति चौहान ने 17 साल के अपने कैरियर को विराम लगाते हुए खेल से संन्यास लेने का फैसला किया है। तो कभी कोई रिटायरमेंट लेता है तो भी इंपॉर्टेंट होता है, अगर वो प्लेयर ने देश के लिए कुछ बेहतर काम किया है तो। इसके बाद यही सब करंट में पूछा भी जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? ठीक है, कुछ ऐसे भी आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आपको चैट जीपीटी या देखा होगा, जो नए नए मतलब इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, उनकी वजह से भी नए नए क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर गुजरात है। और इसका उद्देश्य क्या है? अनुवांशिक अनुसंधान के माध्यम से जनजातीय समुदाय के लिए स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाना, यानी उनकी जो बीमारियां हैं उनको पता लगा करके और बेहतर कैसे उनका इलाज कर सकते हैं, ये है जीनोम अनुक्रमण यानी परियोजना, ठीक। गुजरात अभी हाल में शामिल हुआ, ये ध्यान रखेंगे। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में माई डीड का मतलब प्रॉपर्टी से होता है। देखा होगा सेल डीड बनती है, जिसने भी प्रॉपर्टी ली या प्रॉपर्टी कारोबार करते हैं वो सब डीड समझते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हिमाचल प्रदेश है। यहाँ कांग्रेस की सरकार है और यहाँ के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो कांग्रेस की सरकार होने मतलब नहीं, सरकार किसी की भी हो, सीएम बढ़िया होना चाहिए। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू बढ़िया काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में नए नए प्रोजेक्ट, नए नए कार्यक्रम बहुत सारे हो रहे हैं ना।
ये बात कहने का ना, तो मेन बढ़िया व्यक्ति होना चाहिए। और ये माई डीड प्रोजेक्ट है क्या, इसको समझेंगे। इसके अंतर्गत कहीं से भी लैंड रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट यहीं पर अपलोड कर सकेंगे और वेरीफाई कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन से पहले प्रॉपर्टी का मार्केट रेट का भी पता चल जाएगा कि मार्केट रेट की वैल्यू क्या है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में सर अक्सर आते हैं। तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र है, वहां के सीएम है देवेंद्र फडणवीस। वैसे मैं बार बार सीएम का नाम बोलता रहता हूं ताकि आपको सीएम भी याद हो जाए। और इसके अलावा अब जाहिर सी बात ये करने का मतलब ये है पशुधन को, भाई पशुओं को क्या है, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारी स्कीमें लॉन्च की ना, गौपालक योजनाएं स्टार्ट की, पशुओं को पालने के लिए बहुत सारी स्कीमें लॉन्च की, जिससे पशुओं का क्या होगा, वध भी नहीं होगा और पशुओं से दूध तो मिलता ही मिलता है ना। तो ये सब चीजें हैं, इसीलिए ऐसा शुरू किया है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है हाल ही में ड्रॉर 1 DROR 1 सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है। तो जापान, इजराइल, ईरान, ब्राजील। राइट आंसर इजराइल है। तो इजराइल ने अपना सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है ड्रॉर 1। ध्यान रखेंगे, DROR, ड्रॉर 1, ठीक है, राइट। इसके बाद अगला हमारा पॉइंट क्या है, किस कंपनी ने भारतीय मूल के सभी खान को नया मुख्य परिचालन अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। ठीक है, मतलब कहने का क्या है, एक जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होता है उसकी बात कर रहे हैं किसी भी कंपनी का। तो भारतीय मूल के सभी खान है, इनका संबंध मुरादाबाद से रहा है। जाहिर सी बात, इनके पूर्वज यूपी से बिलोंग करते हैं, ये कहीं ना कहीं उस फील्ड में चले गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एप्पल कंपनी, अमेरिका की एप्पल ने भारतीय मूल के सभी खान को नया मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है। वो इस महीने के अंत में जेफ विलियम्स की जगह लेंगे ना। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारी कंपनी अमेरिका की है। ठीक है, तो ये आपका तकरीबन जो न्यूज है वो 18 जुलाई की न्यूज है। और हमें लगता है बिना किसी फिजूल की बातचीत की, अगर आपने देखा होगा तो 7-8 मिनट में वीडियो कवर हो गया और तकरीबन 8-9 क्वेश्चन भी कवर हो जाते। तो कभी 8-9 क्वेश्चन है, कभी 10-12 क्वेश्चन, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कोई न्यूज ऊपर नीचे भी हो सकती। मेन पॉइंट है आपको अच्छे से न्यूज मिलनी चाहिए और न्यूज फिजूल की ना हो, गड़बड़ ना हो, यानी कि आपने फिजूल में आपको उल्टा पुल्टा पढ़ा दिया। कम से कम जेन्युइन मैटर होना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और जुड़ते। थैंक यू सो मच।